हैं, जितने भाई बहनों ने अपने रिक्वेस्ट को भेजा है, ये आशा इस उम्मीद के साथ में कि आप उनके परिवार में, आप उनकी पर्सनल लाइफ में, आप उनके बच्चों के जीवन में, आप उनकी आर्थिक समस्याओं में, आप उनके कर्जों में, आप उनकी असफलताओं में कार्य करेंगे। हाँ प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। वो उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता और कभी भी नहीं त्यागता। चाहे उसके भक्त, चाहे उसके लोग, चाहे उसके जन कैसी भी विपरीत समय में क्यों ना हो, कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, उसका परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता। हमारा परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता। प्रभु यीशु मसीह उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता है। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 37 और उसका 28 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी रक्षा तो सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने जनों को, अपने विश्वासियों को, अपने पीछे चलने वालों को कभी भी नहीं त्यागता है, उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता है। हर कंडीशन में वो उनके साथ में बना रहता है। जैसे हम यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं, आप जानते हैं यिर्मयाह प्रभु का भक्त है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की बातों को लोगों को बताने वाला व्यक्ति है। परंतु हम देखते हैं बाइबल में कि उसके जीवन में बहुत सारे संकट आए, उसके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई और बहुत सारे लोग उसके विरोध में खड़े हुए। बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक बनाया, बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह की हानि नहीं होने दी। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा और उसे नहीं त्यागा। हर कंडीशन में, हर समय परमेश्वर उसके साथ में बना रहा, उसे बचाने के लिए, उसे शत्रुओं से बचाने के लिए, उसे दुष्ट लोगों से बचाने के लिए, उसको विरोधियों से बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। ऐसे ही हम बाइबल में सभी व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते थे, जो विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु के पीछे चलते हैं। उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी को भी परमेश्वर ने अधूरे में नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर हमेशा हमेशा उनके साथ में बना रहा, हमेशा हमेशा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से वादा किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम उसके बेटे बेटी हैं, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं, क्योंकि हम उसके संतान हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इसीलिए बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 34 और 19 पद में कि धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर जिस पर वो विश्वास करता है वो उन्हें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर अपने लोगों को हर एक विपत्ति से छुड़ाता है, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। दोस्तों, आज सामने मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और ये वचन आपके लिए ही कहे गए हैं कि परमेश्वर अपने धर्मी जन को, अपने भक्त को, अपने पर भरोसा रखने वाले को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता है। चाहे उसके जीवन में कैसी भी विपत्तियां क्यों न पड़ जाएं यिर्मयाह की तरह, परंतु परमेश्वर उसके संग में बना रहता है उसको छुड़ाने के लिए। दोस्तों, हो सकता है आज आप अपने जीवन में विपत्तियों से घिरे हुए हों, संकट से घिरे हुए हों, मुसीबतों में हों, बीमारियों में हों, या फिर कठिन समय से होकर गुजर रहे हों, या फिर अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके जीवन में हो, आप किसी कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप निराश न होएं, आप उदास न होएं। हो सकता है सबने आपको छोड़ दिया हो सकता है आपके अपनों ने आपको धोखा दे दिया हो सकता है आप अकेले पड़ गए हो सकता है आप इस समय निराश हो, आप आंसू बहा रहे हो कि अब क्या होगा। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है, कोई आपके साथ में नहीं है, परंतु प्रभु आपके साथ में है। वो आपको कभी ना छोड़ेगा, वो आपको कभी
कभी न त्यागेगा। हालांकि इस समय विपत्तियां हैं, हालांकि इस समय आपको भी लग रहा है कि प्रभु ने भी आपको छोड़ दिया, परंतु बाइबल कहती है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप उसके धर्मी जन हैं, आप उसके विश्वास योग्य दास हैं, आप उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, तो वो आपको हर एक विपत्ति से छुटकारा देगा। इसीलिए तो वो आपके साथ में है। वो अपने भक्तों की रक्षा करता है। जो उसके पीछे चलते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो उनकी रक्षा करता है। वो आपकी रक्षा करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके बच्चों की रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं, क्योंकि आप उस पर विश्वास लाते हैं, क्योंकि आप उस पर भरोसा रखते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। किसी भी मुसीबत के समय, किसी भी संकट के समय, किसी भी बीमारी के समय आपको प्रभु अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो आपके साथ में बना रहेगा, आपकी रक्षा को करने के लिए, उस विपत्ति से आपको छुड़ाने के लिए, उस दुख से आपको छुड़ाने के लिए, उस बीमारी से आपको छुड़ाने के लिए, उस समस्या से आपको छुड़ाने के लिए। इसलिए निराश न होएं, प्रभु में बने रहें, विश्वास में लगे रहें, प्रार्थना करते रहें। निश्चय प्रभु आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं नालास्कोरा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सत्यम गुप्ता है। मेरी गवाही ये है कि मेरे आँख से बहुत ज़्यादा पानी गिरता था, पड़ता रहता था, तब पानी गिरता था और दवा किया था, हमने बहुत दवा किया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। जब से मैंने सुबह शाम की प्रार्थना देखने लगे तो अब से मेरा आँख का पानी गिरना बंद हो गया है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष पाई है। सो आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करने वाले पवित्र प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु इस शाम में परमेश्वर प्रभु जी, जब दुनिया की छोर से प्रभु तेरे बेटे बेटियां जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिन्हें आपने आवाज देकर बुलाया है, वो प्रभु इस संगति में सहभागी हैं प्रभु, और आपको महिमा देने, आपका आदर सम्मान करने, आपके नाम का जय जयकार करने, आपके नाम को तारीफ देने प्रभु, आपसे अपनी बातों को शेयर करने और बहुत सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख रखने के लिए प्रभु आपके बेटे बेटियां तैयार हैं। मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति जो आज की शाम में प्रभु जी हमारे साथ में है, उस बात के लिए धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, आदर करते प्रभु तेरे होली प्रेजेंस का। परमेश्वर प्रभु तो हमारे मध्य उपस्थित है प्रभु इस शाम में परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस समय प्रभु तो हमारे साथ में है। धन्यवाद होली स्पिरिट कि आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए रेडी हैं। आप हमारे साथ खड़े हैं कि हम प्रार्थना यीशु मसीह से किस प्रकार करें और कैसे बोझ के साथ में, कैसे आहें भर भर के हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें। होली स्पिरिट, आप अपने बेटे बेटियों को गाइड करें। इस समय हर एक के जीवन में आपकी गाइडेंस को चाहते हैं, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण चाहते हैं प्रभु। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग जो इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावन हर एक जन प्रभु इस समय आपकी होली प्रेजेंस को महसूस करे, फील करे परमेश्वर कि आप उनके साथ में हैं। यस माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु दिन भर में आपने संभाला परमेश्वर, सहायता किया, मदद किया, दुर्घटनाओं से, खौफ खतरों से, नेगेटिव बातों से, दुष्ट की बुरी युक्तियों से परमेश्वर बचाकर सुरक्षित प्रभु जी आज रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके बेटे बेटियां प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर, जब वो अपने जीवन से धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए हैं, आप उनके धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण करें पिता। सच में प्रभु आप रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, अपने बेटे बेटियों को कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं, अपने वायदे को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, सच में प्रभु तू ही तो मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु। हम उस सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं प्रभु जो आपकी ओर, स्वर्ग की ओर बढ़ता है। धन्यवाद परमेश्वर, जो वचन प्रभु आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया कि सच में प्रभु तू अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता है परमेश्वर पिता, क्योंकि तू न्याय से प्रीति रखता है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने पिता यिर्मयाह को नहीं छोड़ा, उसकी रक्षा किया प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह इन भाई बहनों के लिए भी आपकी सुरक्षा को, आपकी रक्षा को मांगते परमेश्वर। इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इनकी रक्षा करें, हर एक गलत लोगों से इनकी रक्षा करें प्रभु, बीमारियों से आप इनकी रक्षा करें, गलत कामों से आप इनकी रक्षा करें, दुष्ट लोगों से आप इनकी रक्षा करें और दुष्ट के बुरे हथियार, अंधकार की बातों से प्रभु जी आप इनकी रक्षा करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु आप
आप सेफ एंड प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में यदि कोई भी गुनाह, कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा अपराध प्रभु आपके बेटे बेटियों से हुआ है प्रभु, जो आपकी नज़रों में गलत है, जो आपकी नज़रों में परमेश्वर पाप है, यीशु मसीह हर एक जन अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है और प्रभु आपसे क्षमा की आस में है प्रभु कि आप उन्हें क्षमा करें। आपका वचन कहता है प्रभु कि मैं तुम्हारे गुनाहों को दूर करूंगा। यीशु मसीह आप इनके अधर्म के कामों को, इनके गुनाहों को दूर करें प्रभु और इन्हें क्षमा करें। धन्यवाद पिता, छोटे नन्हे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु हर एक जन को प्रभु आप क्षमा कीजिए, उनकी गलतियों को माफ कीजिए प्रभु, उन्हें नया मौका दे प्रभु कि उन गलतियों से फिर कर वो सही रास्ते पर चल सके। पिता मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार है परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो आपकी ओर चंगाई के लिए देख रहे, आपकी ओर रक्षा के लिए देख रहे प्रभु कि तू हमारी रक्षा कर प्रभु, तू हमारी सुधि ले। हाँ प्रभु, तूने कहा कि तू अपने भक्तों को कभी नहीं तजेगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज की शाम में परमेश्वर ये जो बीमारी इनके शरीर में है, ये जो दुर्बलता इनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। तूने कहा कि मैं आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया है और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया है। यस माय लॉर्ड फादर, आज की शाम में हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी, हर प्रकार का रोग यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। विशेष कर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिन्हें एक्सीडेंटली परमेश्वर पिता शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट है प्रभु यीशु मसीह जो कार्य करना बंद कर दिया है परमेश्वर, हड्डियां ब्रेक हो गई हैं प्रभु, नसें ब्लॉक हो गई हैं, पैरालाइज हो गया है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु आप उन लोगों को छू लें इस समय प्रभु जी। जब प्रभु वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु जी, कोई भी सेंस उन्हें नहीं है प्रभु, अनकॉन्शियस है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह वो होश में आए पिता, यीशु मसीह उनका शरीर काम करे प्रभु, यीशु मसीह उनकी हड्डियां चंगी हो जाएं प्रभु जी। यीशु मसीह जो लोग ऑपरेट किए गए हैं, ऑपरेशन जिनका हुआ है प्रभु यीशु उन्हें जल्द से जल्द रिकवर होने में मदद करें। यीशु मैं दुआ करती हूँ जिन्हें ट्यूमर है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से उनका ट्यूमर नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से कैंसर नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से स्टमक प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम नष्ट हो जाए। खुदावंद आप इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा करें पिता। धन्यवाद क्योंकि आप रक्षा करने वाले हमारे पवित्र रक्षक हैं प्रभु। धन्यवाद करते आज रात में हम इनके लिए अच्छी नींद को मांगते। दिन भर में प्रभु बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण प्रभु जी ये थके हैं प्रभु जी, बहुत ज़्यादा चिंता में है प्रभु, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है प्रभु जी। जब प्रभु सोच कर प्रभु ये सो नहीं पाते प्रभु, नींद न आने की समस्या, हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता यीशु के नाम से दूर करते और प्रभु इनके लिए अच्छी नींद को आप दें प्रभु, ताकि अपने बिछौने में जब सोएं तो निश्चिंत होकर सोकर नया दिन आपके साथ में देखें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। आज की शाम में हम चाहते हैं जितने भाई बहनों ने अपने रिक्वेस्ट को भेजा है, ये आशा इस उम्मीद के साथ में कि आप उनके परिवार में, आप उनकी पर्सनल लाइफ में, आप उनके बच्चों के जीवन में, आप उनकी आर्थिक समस्याओं में, आप उनके कर्जों में, आप उनकी असफलताओं में कार्य करेंगे। हाँ प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें। जितने भाई बहन हमारे साथ निरंतर प्रार्थना संगति में जुड़े हैं परमेश्वर प्रभु, उन भाई बहनों को, उनके घराने को बहुत तायत से ब्लेस करें और उन्हें और अधिकाई से बढ़ाइए परमेश्वर, क्योंकि तेरे आने का समय निकट है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।